आज हम लोग अध्याय 6 द्वितीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था प्राथमिक क्रियाएं। आज हम लोग द्वितीय क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या है द्वितीय क्रियाएं? जब प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण करके नई, उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है तो उन्हें द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है। ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत मुख्य रूप से उद्योग शामिल किए जाते हैं। अब ये उद्योग चाहे विनिर्माण उद्योग हों, चाहे डेयरी उद्योग हों, या कुटीर उद्योग हों, या अन्य उद्योग हों, ये सभी प्रकार के उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अब इस द्वितीय क्रियाकलाप में जो सबसे प्रमुख क्रियाकलाप है वो है विनिर्माण। क्या है विनिर्माण और विनिर्माण उद्योग? तो हाथों या मशीनों द्वारा वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। पहले इसमें केवल हाथों से बनी वस्तुओं को ही शामिल किया जाता था, लेकिन अब इस समय हाथों और मशीनों दोनों द्वारा वस्तुओं को बनाने की क्रिया को शामिल किया जाता है। कृषि, पशुपालन और खनन आदि प्राथमिक क्रियाओं के उत्पादों को तकनीकी का प्रयोग कर उन्हें अधिक उपयोगी वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, दूध से मक्खन या पनीर बनाना, घास से डलिया बनाना आदि सभी जो क्रियाकलाप हैं वो विनिर्माण उद्योग से संबंधित हैं। अब आप लोग देखें जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उद्योगों की अवस्थिति या स्थानीयकरण के कारक। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं कि उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से कारक, कौन कौन से मूलभूत चीज़ें जरूरी हैं। तो उसमें जो सबसे पहला कारक है वो है अनुकूल जलवायु। यानी जो भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो वहीं सफल होते हैं जहां ना तो उष्ण जलवायु हो, ना अधिक शीत जलवायु हो, बल्कि समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने पर वह उद्योग अधिक सफल माने जाते हैं। दूसरा है कच्चे माल की प्राप्ति। यानी जैसे अगर हमको सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करना है तो वहाँ पर कच्चे माल के रूप में हमको कपास उपलब्ध होना चाहिए। चीनी उद्योग अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पर गन्ना हमें उपलब्ध होना चाहिए। लौह इस्पात अगर वहाँ स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको कच्चे माल के रूप में कोयला है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, वहाँ पर हमको उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा है बाजार, यानी बाजार की उपलब्धता या निकटता। अगर हम कच्चे माल से बने हुए जो भी उत्पाद हैं अगर हम उसको बेचेंगे तो बेचने के लिए बाजार बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है श्रम की आपूर्ति, यानी सस्ते और कुशल श्रमिक जो है वो उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। अगला है शक्ति के साधन, यानी चाहे वो जल विद्युत हो, चाहे वो ताप विद्युत हो, इस प्रकार से बिजली की उपलब्धता बहुत ज़रूरी होती है उद्योगों की स्थापना में। अगला है परिवहन एवं संचार की सुविधा। अगला है सरकारी प्रोत्साहन। अगला है सुरक्षा। और इसके साथ साथ में जो अन्य उद्योग हैं उनके साथ में उद्योगों का जो कोरिलेशन है वो भी महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगला इसी से संबंधित है उद्योगों का वर्गीकरण। यानी अगर हम देखें तो उद्योगों को हम
उनका जो वर्गीकरण है, हम 4 प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है आकार के आधार पर उद्योग, उसमें है पहला कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। इसमें जो घर में बैठ के उद्योग संचालित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे आपका कटोरी है, आपका अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, माचिस है, डलिया है, और इस तरह से जिनको शिल्प उद्योग भी कहा जाता है, तो ये इसमें आते हैं। अगला है लघु या छोटे उद्योग। तीसरा और इसका आखिरी उद्योग है बड़े पैमाने के उद्योग। दूसरा जो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है वो है कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। इसमें कृषि आधारित उद्योग हैं, जैसे आपका चीनी उद्योग है। अगला है खनिज आधारित उद्योग, यानी जैसे आपका लौह इस्पात उद्योग। रसायन उद्योग, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग। वन आधारित उद्योग, जैसे आपका कागज उद्योग है, लाख उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है। अगला है पशु आधारित उद्योग, यानी जैसे आपका डेयरी उद्योग है, मांस उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, ये सब पशु आधारित उद्योग में आते हैं। अगला है उद्योगों का वर्गीकरण, वो है निर्मित माल या उत्पाद के आधार पर वर्गीकरण। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है मूलभूत या आवश्यकता आधारित उद्योग, और दूसरा है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। चौथा और आखिरी उद्योग है वो है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर उद्योगों के 3 प्रकार हैं। एक है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है कि जिस पर सरकारी नियंत्रण होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। यह उद्योग समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था में संचालित होते हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। इस पर पूर्ण नियंत्रण व्यक्तिगत हाथों में होता है या निजी हाथों में होता है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पूरक माने जाते हैं। तीसरा और आखिरी उद्योग है वो है सहकारी या संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के दोनों मिला करके यह सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इस तरह से सार्वजनिक, निजी और सहकारी तीनों स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण हुआ है, इसी आधार पर जो अर्थव्यवस्था हमारी बनती है, उस अर्थव्यवस्था के भी 3 प्रकार हो जाते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।